मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो भाई समय पे आ जाता हूं। ये मैं कह रहा हूं पैट 2025 के फार्म के लिए। बहुत ज्यादा लोड है बेचारे के ऊपर, जिस वजह से एक एक साल नहीं आता है, बच्चों को थोड़ा परेशान करता है। चलिए आ जाइए। और लेकिन आप लोग देर मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से सिलेबस बताऊंगा और सबसे अंत में कि तैयारी की रणनीति कैसे करनी है, किस प्रकार आपका प्लान बनाएं, किस प्रकार आप मॉक टेस्ट को लगाएं, ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। इसके बाद पुस्तक कौन कौन सी लेनी है स्पेशल पैट के लिए, और किस किस ऐप से आपको पढ़ना है और किस ऐप की सलाह आपको जरूरी है, ठीक है, आपको उसकी मदद लेनी है। चलिए शुरुआत करते हैं, समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना तांडव। ठीक है, आ जाओ। सर्वप्रथम कैसे करें, सिलेबस क्या है और किन बातों का ध्यान रखें। पहली चीज, पैट क्या है, तो यूपीएससी के द्वारा ग्रुप सी पदों के लिए इस वैकेंसी को, इस फार्म को लाया जाता है प्री पेपर पास कराने के लिए। देखो वैकेंसी 4 प्रकार की होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी और डी। ठीक है, डी एक 4th लेवल कर्मचारी, सी उससे थोड़ा अपर, बी एक बी ग्रेड के जो एक अधिकारी, लेकिन अधिकारी से थोड़ा सा नीचे एक जूनियर अधिकारी, और ए बिल्कुल अधिकारी जैसे आईएएस, एसपी, डीएम। ठीक है, ये सब। तो ये ग्रुप सी की पोस्ट के लिए होता है। तो ग्रुप सी में पोस्ट कौन कौन सी आती है तेजी से देख लेते हैं। जैसे लेखपाल आप इसमें आएगा, लिपिक जो बाबू होता है, छोटा बाबू, कनिष्ठ लिपिक जिनको कहा जाता है, ये इसी में आएगा। राजस्व निरीक्षक, लेखपाल के ऊपर के आसपास की जो जमींदारी, ये सब जो राजस्व का मामला संभालते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत वैकेंसी आती है। वन रक्षक, बीडीओ, बीडीओ देखो एक बीडीओ होता है बी फॉर बॉल वाला, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो बीडीओ होता है पीसीएस के तहत, ठीक, और लोअर बीसीएस के तहत। और जो आपके पास ये वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसी में ग्राम पंचायत सहायक आएगा और इसी में ग्राम पंचायत ऑफिसर आएगा, ठीक है, जो उसका अधिकारी है। तो ये वीडियो वो है। इसके बाद कृषि सहायक के पद, जहां पर कृषि में थोड़ा हेल्प मिलती है। इसके बाद टाइपिस्ट, जो टाइपिंग करने वाले होते हैं। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, जैसे ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया या डाटा एंट्री करने वाले आपके बाबू हो गए। ये सब की जो वैकेंसी निकलती है वो इसी के तहत निकलती है, पैट के तहत। आगे देखिए, अब अगर आपने सब कुछ अच्छा रहा, खूब अच्छे से मेहनत करी, तो जब आप पैट पास करेंगे तो जॉब नहीं लगेगी, लेकिन आप इन सभी पेपर के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे मेंस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो पैट पास होने के बाद आपको मेंस एग्जाम के लिए अनुमति मिल जाती है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है आपके पास सिलेबस। अब सिलेबस थोड़ा तेजी से देख लीजिएगा। इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स, हिंदी और अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता जिसको हम लोग जीके कहते हैं, याद रखिए जीके है, जीके। ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं जीएस, जीएस, और ये होता है जीएस, जनरल सब्जेक्ट और जनरल नॉलेज, ये जीके है। इसके बाद अर्थव्यवस्था, तेजी से देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था, इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये थोड़ा एक शॉर्ट समझ लीजिए। अगर आप लोग कमेंट में कहेंगे तो मैं स्पेशली आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ना और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। ठीक, देखो राजवंश का मतलब प्रमुख राजा वंश, जैसे कि मुगल वंश हो गया, आपका बौद्ध हो गया, जैन हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, आपका हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जो प्रमुख आपके राजवंश है। ठीक, पूरा का पूरा मुगल आपको यही पढ़ना, बहलोल लोधी, लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत आपको इसी में पढ़ना है। तो आप ठीक तो समझ गए, ये प्रमुख राजवंश है। अब इसकी मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। स्वतंत्र संग्राम, स्वतंत्र संग्राम मतलब जो स्वतंत्र संघर्ष का युद्ध हुआ, किस प्रकार से हमारा देश आजाद हुआ, सीधा सीधा मोटे अक्षर में कहे तो मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, तो उसमें केवल स्वतंत्र संग्राम आपको पढ़ना है, जिस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष करके अपने देश को विजयी किया, अंग्रेजों को हटाया, स्वतंत्र संघर्ष। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इसमें हम लोग कह सकते हैं प्रमुख आपके पास नेता, नेता के बाद आपके जितनी भी जनजातीय आंदोलन, ठीक है, जैसे कि गांधी जी के सभी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सत्य अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, तमाम आंदोलन जो आपके थे, ये बंग भंग विभाजन, किस प्रकार से सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस विभाजन, ये सब ठीक है हमको पढ़ना राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, आगे देखो, भूगोल 2, एक इंडियन और एक वर्ल्ड। पहले आपको इंडिया में जैसे कि नदियां हो गई, पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, है ना, कहां कहां से कौन से ग्लेशियर है, दर्रे हैं, इस प्रकार का। यही चीज आपको पढ़ना है वर्ल्ड में, कि वर्ल्ड में कौन सा पर्वत है, कौन सा ऊंचा पर्वत, नदी कहां से निकलती है, कहां से किसकी सीमा बनती है, ये आपको भूगोल की पुस्तक में आप जाइएगा, आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट संविधान। संविधान में ध्यान से समझिए, संविधान बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा है। आपको उसमें प्रमुख अनुच्छेद पढ़ने हैं। पहले बात तो आर्टिकल 1 से लेके 50 तक पूरे अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए, 1 से लेके इनक्यावन तक, ठीक है, मूल कर्तव्य तक 1 से लेके। इसके बाद मैन आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महाभियोग, ठीक, संविधान का संशोधन, राजभाषा जो आपका होता है, संविधान के में अनुसूचियां के साथ साथ में जितनी भाषाएं होती हैं, किस भाषा में हमारी राजभाषाएं आती हैं, कितने विषय आज कितनी भाषाएं हमारे भारत के संविधान में जोड़ी गई हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रमुख अनुच्छेद, ठीक है, डायरेक्ट केवल अनुच्छेद आप अच्छे से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट पंचायती राज तो पूरा पढ़ के जाना, स्पेशल लिखा है तो पूरा पढ़ के जाना, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पंचायती राज टॉपिक में तीनों मिल जाएंगी आपके पास। और ये आपका प्रधानी, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत और जिला पंचायत हो गया, 3 पंचायत होती है। आगे देखो, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये आपको बेसिक पढ़ना है, ये बहुत डीप नहीं जाना है आपको, एक बिल्कुल बेसिक, एक सामान्य जानकारी, जो जैसे मात्रक क्या है, किसकी राशि क्या है, कौन सदस्य है, कौन अदिश है। इसी प्रकार से बायोलॉजी में आपका मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, जन्म के समय कितनी होती है, ग्रंथि कैसे कार्य करती है, ग्रंथियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रक्त कैसे कार्य करता है, हृदय कैसे कार्य करता है, बीमारियां बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संक्रामक बीमारी क्या है, असंक्रामक बीमारी क्या है, ये मैं आपको ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। आप लोग कहेंगे तो मैं इन सबकी एक अलग सी वीडियो बता दूंगा, जरूर आप मुझे बोलिएगा। इसके गणित में आपको औसत है, औसत के बाद आपके पास प्रतिशत है, प्रतिशत के बाद अनुपात है, अनुपात में साझा भी आता है, परसेंटेज में लाभ हानि बट्टा भी आता है, ये पूरा याद रखिएगा। परसेंटेज अकेला नहीं, लाभ हानि और बट्टा भी परसेंट का टॉपिक है। अनुपात के साथ साझा, पार्टनरशिप, ये भी इसका टॉपिक है। औसत, एवरेज, ठीक है। इसके बाद सरलीकरण जो आपका होता है, ठीक है, संख्या पद्धति इसी के अंतर्गत आ जाएगी। डेटा इंटरप्रेशन, DI, जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद तर्क शक्ति, रीजनिंग में सीरीज पूरी कंप्लीट करके जाना, अल्फाबेट सीरीज करके जाना, आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग पूरा पढ़ के जाना, और जो सीक्वेंस क्रम होता है वो पढ़ के जाना, पदानुक्रम पढ़ के जाना, बैठक व्यवस्था पढ़ के जाना, ये आपको पढ़ के जाना है। और डायरेक्शन आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास देखिए समसामयिकी को इंग्लिश में करंट कहते हैं, करंट अफेयर्स। तो इसको दो प्रकार, राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय, है ना, पुस्तक में अभी बता दूंगा आपको, वो देख लेना, कैसे पढ़ना वो बता दूंगा। ये राष्ट्रीय प्लस अंतरराष्ट्रीय आपको देखना, मैन ज्यादा नहीं, लेकिन कैसे पढ़ना वो मैं आगे बताऊंगा। अगला हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी अंग्रेजी का लिटरेचर, आपका ग्रामर पूरा पता होना चाहिए, शब्दावलियां, जैसे कि आपके पास मान लीजिए आयुष्मान को कैसे लिखेंगे, आशीर्वाद को कैसे लिखेंगे, ये सब शब्दावलियां, गलत कौन है, शुद्ध कौन है, संधि और समास अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद जीके आप देखो, जीके जो आपके पास पुस्तक होती है लूसेंट की पुस्तक होती है, लूसेंट की पुस्तक में पीछे एक टॉपिक होता है जिसका नाम होता है विविध। आप देखिएगा, जो ब्लू कलर की लूसेंट होती है उसमें पीछे मिलेगा विविध, उसको पढ़ना है, वही होता है जीके। आप अलग से परेशान मत हुआ करो, जीके कहां से पढ़े, जीएस तो ठीक है, ये नॉलेज कहां से लाए, उसी में ऊंचे पर्वत, निम्न पर्वत, प्रमुख हस्तियां, प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख खेल, प्रमुख सब चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको विविध में मिल जाएगा। देश की मुद्राएं, देश की संसद व्यवस्थाएं, देश की अलग अलग देशों की तमाम प्रकार की एजेंसियां, ये सब हमको यहां पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था जो है, इसको बिल्कुल बेसिक पढ़ना। बेसिक का मतलब मुद्रास्फीति क्या है, अवस्फीति क्या है, अवमूल्यन क्या है, आपके पास ये सब आपके पास पढ़ना है, ठीक है, इन सब के बारे में। अब आगे देखिए तैयारी की रणनीति, ठीक, तो हमको पढ़ना कैसे है भाई, ये भी तो जरूरी है कि पढ़ेंगे कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन का प्लान, जैसा मैं कहूं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आराम से सोइए, वो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन जितना देर आप पढ़े, जितने घंटे आप पढ़े, एक औसत मान के चलते हैं, मान लीजिए आप 8 घंटा पढ़ते हैं, कम इतना तो पढ़ लोगे ना 24 घंटे में, 8 घंटा, ठीक है। तो 8 घंटा आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, 2 से 3 बजे प्रत्येक दिन पढ़ना है। 2 से 3 बजे प्रत्येक दिन पढ़ना है, केवल 2 से 3 बजे, 3 से ज्यादा मत लीजिएगा, 2 पढ़ो या 3 पढ़ो, मतलब समझ रहे। आप जरा विषय गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो 12 है। फिर इसके अंतर्गत विज्ञान 3 13 14, इतिहास आपके पास, ये भूगोल 2 14 15, मतलब 15-16 विषय हैं अगर ओवरऑल देखा जाए, तो मान लेते हैं 15 विषय हैं, ठीक है। अब जरा समझना, आप एक दिन में 15 विषय पढ़ने बैठेंगे, कहीं नहीं पढ़ पाएंगे, दिमाग चकरा जाएगा
और निगेटिव हो जाओगे कि क्या क्या पढ़े। आपके मन में ये आएगा कि यार मैथ लगाऊं कि रीजनिंग लगाऊं कि इतिहास पढ़ूं कि विज्ञान पढ़ूं, क्या पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको एक दिन में प्रत्येक दिन केवल 2 विषय या 3 विषय पढ़ना है। मान लेते हैं आपके विषय 15, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, अब आप उसको शेड्यूल बनाइए, बहुत ध्यान से सुनिए ये वाली चीज आपके पास। आप उसको एक शेड्यूल बनाइए कि कैसे पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है, मान लीजिए 2 महीने बाद, कम समय लेके चलते हैं, मान लीजिए 2 महीने बाद आपका पेपर है, 60 दिन बाद आपका पेपर है। अब आप समझिए, अब आपने कहा एक काम करते हैं कि हम जो चीज जल्दी जल्दी कवर हो जाए, आपको लगा कि ये हम भूगोल या इतिहास को हम 10 दिन में कवर कर सकते हैं, मान लेते हैं इसको 10 दिन में कवर कर सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा और जल्दी करना है। अगर आप 2 विषय पढ़ते हैं तो आपको इसको कवर कर देना है 7 दिन या 8 दिन में, ऐसा मान लीजिए 8 दिन में केवल 2 विषय पढ़िए, फिर इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। अब वो आप अपना कोई भी ले लो, इसके साथ ये ले लो या गणित के साथ विज्ञान ले लो। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप 3 कवर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं हम 2 ही, तो 2 विषय 8 घंटा पढ़ोगे, तो जरा बताइए 2 विषय 8 घंटा पढ़ोगे, 8 दिन पढ़ोगे, 8 इंटू 8 बराबर 64 घंटा, और 64 घंटे में जितना इसका सिलेबस है। हाँ, एक चीज और, ये पूरी किताब पढ़ने को मत बैठ जाना कि इतिहास खोला पूरा पढ़ने को बैठ गए। पैट का सिलेबस निकलाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो, वरना मैंने लिख दिया, वरना आप गूगल से निकालना, उसमें फुल लिखा है। ये मैंने शॉर्टकट लिखा है, थोड़ा मोड़ा कुछ चीज छूट गई होगी, मैं सलाह दूंगा, आप गूगल से निकालिए या उसका पीडीएफ निकाल लीजिए। उस पीडीएफ की फोटो कॉपी निकलवा के 2-3 रुपए की अपने किताब में या अपने सामने चिपका लीजिए और टिक मारते जाइए, जो जो कवर होते चला जाए। ऐसे पढ़ना है, ये नहीं कि अब इतिहास में जो चीज सिलेबस में नहीं है वो पढ़ने में लगे हो आप, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो 8 दिन में 1-2 विषय कवर कर दोगे, वो तुम्हारी मर्जी है कि आप इन 15 विषयों में कौन सा विषय चुनते हो। 2 अगर आप 3 करो तो और अच्छी बात, भाई हमें बहुत अच्छी बात है। ये तो 8 दिन में ये हो गया। फिर आपने कहा मान लीजिए अगले 8 दिन, तो आपने अगले 8 दिन में इसको कवर कर दिया, अगले 8 दिन आपने इसको कवर कर दिया, अगले 8 दिन इसको कवर कर दिया, अगले 8 दिन इसको कवर कर दिया। जरा देखो 1 2 3 4 5, 8 इंटू 5 बराबर 40 दिन। कितना दिन का हमने बनाया था प्लान? 60 दिन का बनाया था प्लान, 40 दिन आपका, तब भी आपका 20 दिन बच जाएगा। अगर कोई चीज छूटी है तो उसमें कवर करो और प्रैक्टिस सेट लगाओ। कोई चीज छूटी है तो उसमें कवर करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। और पेपर कहीं पीछे हो गया, मान लो 60 दिन में नहीं और आगे दिन में हो गया, 1 महीने बाद हो गया, तब तो आपकी बल्ले बल्ले। अगर आपने वास्तव में अच्छे से पढ़ा है तब तो आपका बहुत अच्छा है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप 3 पुस्तक कवर नहीं कर सकते तो 2 करिए, लेकिन 2 को 8 घंटे पढ़ना है और 8 दिन तक पढ़ना है। और 8 दिन में जो आपने सिलेबस पैट का निकाला है उसको टिक करके, अंडरलाइन करके, हाँ ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। हो सकता है 8 दिन का 10 दिन लग जाए, और हो सकता है किसी विषय में 8 दिन के स्थान पर 7 दिन ही लगे, और ये भी हो सकता है कि 40 दिन में समाप्त हो रहा। हो सकता है पेपर की डेट 10-15 दिन और बढ़ जाए या 1 महीने और बढ़ जाए, तो और अच्छी बात है। वरना 20 दिन आपका बैकअप है ना, किसी में आगे किसी में पीछे, तो वो 20 दिन में कवर होगा। इस प्रकार से पढ़ना है, समझ गए? तो 2 से 3 दिन विषय प्रत्येक दिन पढ़ना अपनी क्षमता के अनुसार, जो आपकी क्षमता हो, 2 विषय की या 3 की, वैसे पढ़िएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पुराने पेपर है, पुराने पेपर कौन से? पैट के जो पुराने पेपर है, सभी पुराने पेपर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। पुराने पेपर सब निकला लो, आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, अड्डा 24/7 में मिल जाएंगे, या आप फोटो कॉपी निकलवाना चाहते हैं तो फोटो कॉपी निकलवा लो। आप ये भी नहीं करना चाहते तो आप पुस्तक की दुकान पे जाइएगा, उनसे बोल दीजिएगा हमको पैट का प्रीवियस ईयर के पेपर दे दो, तो वो एक पुस्तक दे देंगे आपको, उसमें सब पेपर होंगे, घटना चक्र की या किसी की, वो लगाइए। पेपर के बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाना, मॉक टेस्ट फिर से मैं आपकी कहूंगा कि कम से कम 30 से 50 तक के सेट आप मार के जाइएगा। इतना मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है। बीमारी तब तक सही नहीं होती जब तक उसमें एंटीबायोटिक न दी जाए, कितनी भी आप दवा उसको खिला लो, एंटीबायोटिक बहुत जरूरी है। ये मॉक टेस्ट एंटीबायोटिक है, आपका जो भी कमी होगी ये एंटीबायोटिक सही करेगा कि आपके में 50 सेट में ये कमियां हैं। अब आप ये सही करो, और ये सही करोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगला करंट अफेयर्स का बड़ा सीधी सी कहानी समझ लो। आप प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन
5 से 10 मिनट की आप वीडियो देखें, 10 मिनट की वीडियो देखें, किसमें? यूट्यूब पर, ठीक है। आप कुमार गौरव सर की देख ले, नो प्रॉब्लम, आप किसी की भी देख ले। 5-10 मिनट की वीडियो आपको प्रतिदिन देखना है कि दिन का क्या हुआ, दिन की घटना वाली 5 से 10 मिनट की। अब आप उसको अगर एक कागज में लिख ले, अपने नोट्स में लिख ले, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो ये आपको कवर करना है 5 से 10 मिनट की वीडियो, प्लस एक पुस्तक ले लीजिए, एक पत्रिका ले लीजिए, पत्रिका कोई भी ले लीजिए आप। मैंने आपको यूपीएसआई के वीडियो में जाइएगा, आपको वीडियो मिलेगी यूपीएसआई की पुस्तक, ठीक है। उसमें मैंने पत्रिका बताई है, आप समसामयिक ले लो, घटना चक्र ले लो, मनोरमा ले लो, स्पीडी ले लो, जो आपको लेना वो ले लो, वार्षिक अंक ले लो, ठीक है। ये आपको पढ़ना। पत्रिका कैसी लेनी है? वार्षिक, जो वार्षिक करंट है उसको पढ़ो, ठीक है। 5-10 मिनट की वीडियो देख लो और उसको पढ़ो, ठीक है बेटा। बाकी आपको 15 टॉपिक में 15 विषय के अंतर्गत ही ये आना है, अलग से नहीं कह रहा हूं कि आपको अलग से पढ़ना है, ठीक है। अगला टाइम टेबल अपने सामने, जो मैंने आपको कहा पहली चीज, जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस प्लस अपना टाइम टेबल, जो आपका टाइम टेबल है, इसको सामने बिल्कुल चिपका लो, बिल्कुल अपने सामने या पुस्तक में दीवार में चिपका लो कि हाँ ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ, टिक मारते जाओ। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से पढ़ना। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है, या आप हमसे किसी चीज में थोड़ा सा स्पेशल चीज चाहते हैं कि आप हमें ये प्रश्न बता दो, या थोड़ी सी इसकी वीडियो बना दो कि इतिहास में क्या क्या पढ़े, गणित में क्या क्या पढ़े, इसमें क्या, तो मैं वो भी बता दूंगा। कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर जवाब दीजिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा लगता है हम लोगों को भी। पुस्तक प्लस ऐप की सलाह। अब आ जाओ, पहले पुस्तक देख लो। पुस्तक केवल 2, जीएस के लिए और आपके जीके के लिए केवल एक पुस्तक, जिसका नाम है लूसेंट की पुस्तक आती है, एक नीले कलर की और एक हरे कलर की, ठीक है। ये आपके पास, इसको बोलते हैं सामान्य ज्ञान, इसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ विकल्प, याद रखना, वस्तुनिष्ठ विकल्प, ये वाली आपके पास है ना, ये विकल्पिक है, और ये आपके पास डिटेल वाली है, जिसको हम कहते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है। ये ही पढ़ना है केवल आपको, ये 2 पुस्तक पढ़ना, बाकी तीसरी पुस्तक मत लाना। जीएस और जीके में में बता रहा हूं बेटा, नेक्स्ट आपके पास, ठीक है। अगला देख लीजिए। अब एप्लीकेशन आप देख लीजिए। एप्लीकेशन में 3, आप जो आपको अच्छी लगे देखो। एक एप्लीकेशन होती है जिसको कहते हैं टेक्स्ट बुक नाम सुना होगा, इसको इंस्टॉल कर लो, इसमें आप पेपर लगा लीजिए, इसमें पेपर मिल जाएंगे आपको सभी प्रीवियस वाले, अगर आपकी अच्छा है तो, ठीक है। टेक्स्ट बुक नहीं करना चाहते तो एक है आपके पास अड्डा 24/7, इसमें इंस्टॉल कर लो, इसमें टेस्ट पेपर मिल जाएंगे आपके पास। और एक होती है आपके पास कौन सी, ग्रेड अप, GRA, इसके बाद है DEBE अप, ये वाली आप ले लो। ये एप्लीकेशन में आप जाकर पेपर को इंस्टॉल कर लो, ये आप में इसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और सस्ती इनकी सब्सक्रिप्शन होती है, 300-400 रुपए टेक्स्ट बुक का मुझे पता है 1 साल का मिल जाता है, 500 में तो 2 साल का मिल जाता है। अगर 2 लोग मिलकर ले लोगे तो 200 लगेगा, अगर आपने 1 साल का लिया तो 150 रुपए लगेगा, 170 रुपए लगेगा, तो खर्च कर पाएंगे। आप किताब भी लेने जाएंगे तो भी कम से कम 100-150 की आएगी, तो ये भी लेके रखो, कौन सी बड़ी दिक्कत है। जब हम इतना खर्च करते हैं पढ़ाई में तो हमको 400-500 में नहीं झुकना है, ठीक है बेटा, ओके। इसके बाद अब मैथ की और रीजनिंग की अगर मैं कह दूं, मैंने एसआई की पुस्तक में आप देखना, मैथ रीजनिंग मैंने बहुत अच्छे से बताई है। आप एक बार एसआई वाली वीडियो देखना, उसमें मैथ रीजनिंग की पुस्तक जरूर देखना, फिर भी लिख देता हूं लेकिन आप वो जरूर देख लेना एक बार। वहां पर मैंने 4 लिखी। मैथ में आप एक काम करो, मैथ में केवल आप एसडी यादव, अब आपको निश्चित ही टॉपिक पढ़ना है, एसडी यादव ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप रीजनिंग में आ जाओ, रीजनिंग में आपके पास आ जाओ तो रीजनिंग में आप किरण ले लो, किरण, या किरण नहीं है तो आप आरएस अग्रवाल ले लो, आरएस अग्रवाल की पुस्तक ले लो। लेकिन मैं कहूंगा एक बार आप यूपीएसआई की पुस्तक वाली वीडियो देख लेना, उसमें आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से बताई गई कि कौन सी पुस्तक किन बच्चों के लिए अच्छी है, ठीक है। बाकी मैंने यहां लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर भी कोई मन में हमसे कोई चीज छूट गई हो सकता ना बता पाए हो तो आप हमें कमेंट भी दीजिए, हम बहुत जल्दी कुछ घंटों में आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। और अन्यथा अगर समस्या बड़ी है तो हम वीडियो बनाकर उसकी समस्या सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, नमस्ते।